NEET 2025. A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making angle 60 degree with it. Suppose ये सिचुएशन है, ये यूनिफॉर्म रोड है, रोड का नाम ले लो आप AB. मास ऑफ द रोड इज गिवन टू अस 20 किलोग्राम और इसकी लेंथ L मान लो आपको गिवन है 5 मीटर. अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज 0, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ इट. आपको वॉल से एंगल दिख रहा थीटा एंड वैल्यू ऑफ थीटा इज गिवन टू अस 60 डिग्री. द अदर एंड रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल रफ फ्लोर, यानी यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है कुछ ना कुछ. द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट ऑन द रोड इज, हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है. अब देखो पहले हम इसका FBD बनाते हैं. सबसे पहले हमें पता है सेंटर पे क्या लगेगा, वेट mg लाइक दिस. जहां पे टच है वहां नॉर्मल रिएक्शन लगाओ, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगी दैट इज N1, एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगी दैट इज गिवन टू अस N2. अब आपको पता है स्लिप मारेगी तो बी पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा, इसको रोकना तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ. ये द फ्रिक्शन विल एक्ट दैट इज नोन एज F. अब हम टॉर्क अबाउट A पॉइंट देखते हैं जिससे कि फ्रिक्शन की वैल्यू आसानी से आ जाए. यूज द राइट हैंड, आप अपना अंगूठा लो, यू पुट योर थंब एट द A पॉइंट और mg का टॉर्क देखो, आई थिंक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, इट इज क्लॉकवाइज. अगर आप A पे थंब रखोगे और mg की तरफ अपनी फिंगर रखोगे तो इट इज क्लॉकवाइज. सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लॉकवाइज टॉर्क, एक तरफ लिखेंगे, और एक तरफ हम लोग लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. तो इसका क्या आ गया mg. इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, इफ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस वी रिक्वायर दिस लेंथ, दिस इज L/2, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई L/2 साइन थीटा. तो वी विल राइट mg इंटू L/2 साइन थीटा. ठीक है. अच्छा N1 का तो टॉर्क आएगा नहीं क्योंकि N1 A पॉइंट से पास हो रहा है. अब मैं N2 का टॉर्क देखता हूं. अब आप देखो अपने थंब को A पॉइंट पर रखो और N2 की तरफ अपनी फिंगर करो, तो आई थिंक इट इज विजिबल, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. यानी जो N2 का टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज. इट इज गिवन बाय N2. और इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, वही आप यहाँ से लाइन खींच दो. अभी पूरी डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो ऑफ कोर्स इट इज कंप्लीटली L sin थीटा. अब हम लोग फ्रिक्शन का टॉर्क देखते हैं. अपने थंब को A पॉइंट पर रखो, फ्रिक्शन की तरफ F की तरफ फिंगर करो, तो देखो क्लॉकवाइज आ गया, यानी इसका टॉर्क क्लॉकवाइज की तरफ ऐड कर दो, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब इस F की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, ये फोर्स F है तो ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये टोटल लेंथ L है तो ये कितना हो गया L cos थीटा. सो दिस इज नोन एज L cos थीटा. नाउ पुट ऑल द वैल्यूज. m की जगह रखोगे 20, gravity is 10, L/2, total length is 5, तो 5/2, then this is sin 60, sin 60 is root 3/2, plus F we have to calculate, L is given to us. अच्छा अपन L कॉमन लेके काट भी सकते थे, अननेसेसरी इसको किया, तो मैं L कॉमन लेके काट देता हूँ. ये L यहाँ से गया, ये L यहाँ से गया और ये L यहाँ से गया. अब हम वैल्यूज पुट करते हैं. m की जगह क्या रखेंगे 20, gravity is 10 into 1/2, sin थीटा sin 60 is root 3/2, प्लस फ्रिक्शन हमें कैलकुलेट करना है, cos 60 is given by 1/2 इक्वल टू N2. अच्छा एक इक्वेशन यहाँ पे आपको ये भी देखनी पड़ेगी, वर्टिकली बैलेंस फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है N2, नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो N2 को हम क्या लिखेंगे mg. तो m के लिए वापस 20, ग्रेविटी इज 10 एंड sin 60 अगेन इट इज गिवन बाई रूट 3/2. अब हम 2 कॉमन लेके कट कर दें दोनों साइड. यहाँ से क्या मिलेगा, f इज गिवन बाई 200 रूट 3 माइनस यहाँ से कितना बच गया, देखो 2 से काटा, ये आ गया 5, 25 100 माइनस 100 रूट 3. सो 200 रूट 3 माइनस 100 रूट 3, इट इज रिटन एज 100 रूट 3. तो राइट आंसर प्रॉब्लम विल बी गिवन बाय ऑप्शन 2 दैट इज 100 रूट 3.